जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पेप स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, यानी कि अनुपात और समानुपात। उसमें हमने आपको कि 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, सिंपल से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। देखो, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। यानी कि एक थैला, उसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपये है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, ये हमें निकालना है। थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है कितनी होगी। देखो जी, कैसे करते हैं हम इसका। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे एक थैले में जितने के ये दिया है, 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लो जितने रुपये के मतलब सिक्के दिए हैं। 5 रुपये ये हो गए हमारे रुपीज़, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के दिए। ठीक है, उसके बाद में सिक्कों का जो सिक्के हैं वे जो उनकी संख्या है उनका अनुपात दिया है। किस अनुपात में दिया है, ये हमने नंबर मान लिया संख्याओं के जो सिक्के हैं उनके, यानी कि 4:6। इनको भी अनुपात में बना लो और ये हो गए हमारे 9। ठीक है, यानी कि अब देखो होया क्या, यानी कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 है। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 6 है। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 9। तो अब यहाँ पे कर लो 5 चौक 20, यानी कि 5 रुपये के टोटल कितने, जो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4। तो 5 रुपये के 4 सिक्के मिलकर कितने रुपये बनाएंगे, इन दोनों की गुना करा देंगे, 5 चौक 20। ऐसी 2 रुपये वाले 6 सिक्के मिलकर कितने रुपये बनाएंगे, 12 + 12। और 1 रुपये के 9 सिक्के मिलकर कितने रुपये बनाएंगे, 9 रुपये। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो गए हमारे 12 और 9 21 और 20 41। टोटल हो गए हमारे कितने, 41। लेकिन जो क्वेश्चन में टोटल जिनका योग यानी कि कुल रुपयों का कितना योग है, 410 रुपये, यानी कि 41 कितने के बराबर है, 410 रुपये के। तो ये इसका कितने गुना है, 10 गुना। ठीक है जी, तो 10 गुना हमें निकालना था। थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब 2 रुपये वाले हमारे पास वास्तव में यानी कितने, 12 गुना 10। टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12 के धाम 120। यानी कि जो हमारे पास टोटल 2 रुपये के जो टोटल रुपये कितने बनेंगे, 120। हमें बताना था सिक्कों की संख्या। अब 120 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, यानी कि इसको 2 से भाग कर दो। भाई 2 रुपये के पूछा तो 2 से भाग, तो इससे भाग करके कितना आ जाएगा, 60। इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो अब देखेंगे नु भाई ये कितना आ गया हमारा, ये टोटल इसका 10 गुना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्के में जो हमारे सिक्कों की जो अनुपात दे रखा वो यहाँ 2 रुपये वालों का कितना, 6। तो डायरेक्ट इसके हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ से भी 60 आंसर आ गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ये ऐसा ठीक नहीं होता। अभी हम आपको आगे एक क्वेश्चन कराएंगे इसी प्रकार का, जिसमें ये इस तरीके से सही नहीं बैठ पाने का। यहाँ से तो ये अगर मतलब आ गया कि 60 आ रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 55 रुपये के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये भी सेम पहले तरह क्वेश्चन है, इसको भी उसी कंसेप्ट से करेंगे। देखो जी, टोटल कितने रुपये, 55 रुपये के हमारे पास के एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि जो रुपये यानी कि पैसे दिए हैं रुपये, जो वो 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे। अब सबको ये तो पैसों में बदलो, ये सबको रुपयों में बदलो, तो एक यूनिट सबकी सेम कर लेंगे। यानी कि जो 50 पैसे है, 1 रुपये में कितने 50 पैसे, भाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं हमारे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है जी, अब हमें यानी कि 50 पैसे में कितने रुपये हो जाएंगे हमारे, 50 पैसे में कितने रुपये होंगे, 1 रुपये में जब ये हो गए तो 50 पैसे में कितने हो जाएंगे, यानी कि 1/2 रुपये तो होंगे 50 पैसे में।
इसी प्रकार 25 पैसे में कितने हो जाएंगे, 1/4। ये हमारे रुपए है और ये पैसे, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो रेशो आएगा यानी रुपयों में 50 पैसे का मतलब यानी कि 1/2 और यानी कि रुपयों में चेंज कर लिया, अनुपात 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये, ठीक है जी। ये हमारे रुपयों का आ गया। उसके बाद जो उनका अनुपात है सिक्कों का, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो दिया है कितना है, 1:2:3, ठीक है जी। तो पूछा है थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के, मतलब सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमने क्या बताया था, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि इसकी यानी कि अब एक चीज़ है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1, तो 1 रुपये का 1 सिक्के में कितने रुपए बने, 1 रुपया। उसी प्रकार जो 1/2 यानी कि आधे रुपये के कितने सिक्के हैं, 2, तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, यानी कि कितने बनेंगे, 1 ही तो बनेगा भाई। 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपया। तो ये +1, ये इनका भी अभी यहाँ पे रेशो निकाल लो, ठीक है जी। ये रेशो हो गया। उसके बाद में 1/4 रुपये मिलके 3 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे, यानी कि 3/4 हो जाएगा। यानी क्या करा, इसके साथ गुना करा दे, इसके साथ गुना और इसके साथ गुना करा के। अब क्या करेंगे, इस रेशो को क्या करते हैं, जब हम रेशो में कोई भी संख्या बट्टे में उसको बट्टे में से हटाते हैं, क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे मतलब क्या करा हमने, 4 से गुना कर दी पूरे में। जब 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, अनुपात 4 एकम 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो जो हमारा यहाँ पे ये रेशो आ गया। अब टोटल अब देख लो हमारे पास अब कितने, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, 4 और 4 8, 8 और 3 11, तो इस प्रकार हमारे पास कितने रुपए बने, 11 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितने रुपए दिए हैं, 55, यानी तो 11 किसके बराबर है, 55 के। ये इसका कितने गुना है, 5 गुना। तो इसी प्रकार तो जो हमारे रुपए बनेंगे वे भी कितने हो जाएंगे, 5 के गुना इसके साथ, यानी 5 चौक 20 रुपये। लेकिन हमें क्या बताना है, थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो पहले क्या कर रहे थे हम, जो भी इसका गुना आ रहा था यहाँ उसके साथ में मल्टीप्लाई करा देता तो कितना आ जाता। अब यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब देखेंगे वास्तव में 10 आएगा आंसर या कुछ और आएगा। अब देख लो जी, अब टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास, 20 रुपये हो गए। कितने रुपए, 20 रुपये। हमें बताना 20 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। भाई 50 पैसे से इसको भाग कर दो, यानी कि 1/2। भाई रुपए है तो रुपये से करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 2, यानी कितने, 40 कॉइन्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है जी, 40 सिक्के। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी कि जो थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के बने, 40 सिक्के। अब देख लो हम यदि डायरेक्ट गुना कर रहे थे तो कितने आ रहे थे, 5 के यहाँ से सीधे गुना करा रहे थे तो कितने, 10। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि वो कंसेप्ट मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो जो इसका बेसिक है बिल्कुल अच्छे से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार के मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में है, यानी कि 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो जी। टोटल कितने रुपए है, 225। एक राशि 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 रुपये के सिक्के के रूप में है, यानी कि इनका सबका यहाँ पे रुपीज़ का रेशो निकाल लो। 1 रुपया, 50 पैसे को कैसे रुपयों में लिख सकते हैं, यानी 1/2। 25 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। ये सब किस में हो गया, अब ये हो गए रुपयों में। उसके बाद में यहाँ पे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो जो है हमारा 8:5:3, ठीक है जी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी कैसे करते थे, इसके साथ में इसकी गुना, इसके साथ में इसकी गुना और इसके साथ में इसकी गुना। यही तो कंसेप्ट बताया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि 2 और 4 हटाना होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4। तो उस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 8 32। 4 से कितनी बार, 2 बार, 2 के गुना 5 में तो कितना, 10। 4 से 4 कैंसिल तो कितना, 3। तो जो टोटल अब रुपयों का कितना अनुपात आ गया, 32:10:3। यही तो आएगा हमारा, देख लो, ठीक है जी। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हम। ऐड करा तो ये कितना, 32, 10, 42 और 3
45, ये हो गया हमारा 45। 45 किसके बराबर है? 225 के। ये हो गया हमारा 225। 45 का कितना गुना है? 5 गुना। भाई 45 पंजे 225, कितना गुना? 5 गुना हो गया। इसी प्रकार हमें कितना 1 रुपये के सिक्के पूछे हैं, तो 1 रुपये के कितने हैं हमारे? 32, तो 32 रुपये गुना 5। अब टोटल रुपये हमारे इतने 1 रुपये के इतने रुपये बन जाएंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16। कितने? यानी कि टोटल 1 रुपये के यहाँ पे मतलब कितने 1 रुपये वाले कितने रुपये बने हमारे? 160। अब टोटल कितने रुपए बन गए? 160। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी 1 रुपये के, तो क्या करेंगे? जो 1 रुपये के सिक्के थे यानी कि 1 से इसको भाग कर दो, टोटल कितना आ गया? 160 सिक्के, यानी 160 सिक्के हो जाएंगे हमारे 1 रुपये के। यही हमारा आंसर, यही हमने आपको पीछे बताया था। ये छोटा सा कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 480 सिक्के हैं, ठीक है जी। उनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 के अनुपात में है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर कमेंट में करके हमें बताओ। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, हमारा एक नया कंसेप्ट चलेगा, उसको हम समझाएंगे। आप इसका कमेंट करके आंसर बताओ। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला कंसेप्ट होगा। आपने ये क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया, उसका प्रथम अनुपाती पूछ लिया, मध्य अनुपाती या द्वितीय समानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार पेपर में आ जाते हैं। तो जो ये कंसेप्ट है हमारे, इसके जो फॉर्मूले हैं हम आपको समझाते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले आता है हमारा प्रथम अनुपाती। ठीक है जी। प्रथम अनुपाती में क्या होता है हमारा प्रथम अनुपाती में, मतलब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन होंगे। हमारे 3 संख्या दे देगी, मान लिया मुझे A, B और C, ये 3 संख्या दे दी जाएगी और कहेगा कि इसका प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ठीक है जी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना जो प्रथम अनुपाती है, प्रथम अनुपाती हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो जो अब ये संख्या इस प्रकार हो जाएगी हमारे, यानी कि x अनुपात A समानुपात B अनुपात C। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? इसका मतलब होता है x/A बराबर B/C। ठीक है जी। ये क्या होता है हमारा x/A = B/C। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ गुना करा देंगे, तो x अकेला, यानी कि x बराबर हो जाएगा AB/C। यानी कि प्रथम जो अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये आता है, यानी कि जो 3 संख्या दे देंगे प्रथम अनुपाती में, क्या करेंगे 3 संख्या दे देंगे और बोल देंगे कि इसका प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। यानी कि क्या करना है हमें, जो पहली 2 संख्या है उन दोनों का गुना करवा के जो तीसरी संख्या है उससे भाग कर देंगे। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, बेसिक से मैंने बता दिया इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, ये संख्या दे दी 2, 3 और 12 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करना। ठीक है जी, ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसका शॉर्टकट मैंने कैसे बताया था, जो पहली 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का गुना करके जो तीसरी संख्या है उससे इसको भाग कर दो। ये बिल्कुल कंसेप्ट सीधा सा है, इसको ऐसे याद रखना। यानी कि 3 दूनी 6/12 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। जो प्रथम अनुपाती कितना हो गया, 1/2। इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे देते हैं। चलो मान लिया हमने संख्या दे दी, ये हो गई हमारी 4, 6 और 20 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो कैसे करते थे इसका, जो इस वाले यानी कि x रूप से भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। कैसे, हमने मान लिया जो प्रथम अनुपाती क्या है, x है, यानी कि x, उसके साथ में रेशो बना लेंगे। इस प्रकार से हमारा रेशो हो जाएगा ये। ठीक है जी। क्या करते थे, x/4
बराबर 6/20। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू यानी कि 4 कहाँ पहुँचा देंगे, 6 के साथ में इसकी गुना, यानी x बराबर कितना 4 गुना 6/20। अब ये कितना हो गया हमारा, काट दो उसको यहीं पे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि तो ऊपर 6 और बटे में 5, यानी कि जो प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा 6/5, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। यदि आपको बेसिक से करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमने आपको बताया है डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने का तरीका यही था सिंपल सा, यानी कि जो पहली दो संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुना कर दो और तीसरी संख्या से उसको भाग कर दो, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये आ गया हमारा इसी प्रकार से, यानी कि 6/5 ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम अनुपाती। अब इसके बाद बढ़ते हम आगे, यानी आगे आता है हमारा द्वितीय अनुपाती है मध्य अनुपाती। तो दोस्तों आगे आता है हमारा द्वितीय समानुपात या मध्य अनुपाती। अब देखो जी इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें केवल दो संख्या दी होगी, इसमें केवल दो संख्या दी होती है, ठीक है। जैसे मान लिया ए और बी दे दी और पूछ लिया कि इसका मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि उन संख्याओं के क्या बीच में, भाई मध्य अनुपाती यही तो है, इनके बीच में हमने मान लिया x है मध्य अनुपाती, यानी कि बीच वाला। तो जी अब फिर हम मध्य अनुपात निकालते कैसे है, यानी कि क्या करेंगे, इसका जो कंसेप्ट बनता है a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, ये हमारा इसका मध्य अनुपात होगा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू, यानी क्या करेंगे इसके, यानी कि x बटे अनुपात का मतलब ये है a बटे x और समानुपात बराबर कर देंगे x/b। अब यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जी कैसे, यानी कि इन दोनों की क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, a के साथ में b की और x के साथ में x की। जब x की x के साथ में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा x², और a की b के साथ में तो कितना आ जाएगा ab, या डायरेक्ट यहाँ से x बराबर √a और b, ठीक है जी। ये इसका डायरेक्ट मतलब आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यानी जो हमारा द्वितीय अनुपात ये मध्य अनुपाती होता है, क्या होता है, जो दोनों संख्या दी होगी, ये दो संख्या दी होगी, इन दोनों संख्या का गुना करके इसका वर्गमूल ले लेते हैं, जो आता है वो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन दे दिया 9 और एक संख्या हमारी 9 हो गई, एक हो गई हमारी 25, 9 और 25, ठीक है दोस्तों। 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, मैं पहले शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या था हमारा, मान लिया मध्य अनुपात क्या है x, दोनों की गुना और उसका अंडर रूट ले देंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल लो। ये किसका वर्ग होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का, तो यानी 3 पंजे 15, तो द्वितीय अनुपात क्या हो जाएगा, ये मध्य अनुपात इसका 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। और बेसिक से करना है तो क्या करेंगे, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25, यहाँ से क्या करेंगे, अब देख लो भाई 9 बटे x हो जाएगा बराबर x बटे 25। अब क्या करेंगे, इसके साथ में गुना और इसके साथ, यानी कि यहाँ से x² बराबर 9 गुना 25। अब यहाँ से ये इधर वर्ग है, वर्ग हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट, यानी कि इस पर ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, और ये फिर यहाँ भी सेम वही वाली कंडीशन जो सबसे पहले थी, यानी कि ये 2-3 स्टेप इस तरीके से कट जाते हैं यदि आप इसको अच्छे से याद रखते हो। तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ से 5 और 3 पंजे 15, ये इस तरीके से भी हम इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आता है हमारा तृतीय अनुपात, ठीक है दोस्तों, तृतीय अनुपात। तो आगे आता है हमारा तृतीय समानुपाती। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो संख्या दे देंगे, इसमें दो संख्या दी होती है। मान लिया हमने a और b दे दी, a और b, और पूछ लिया इसका तृतीय अनुपाती, यानी कि जो तीसरे नंबर पर आता है वही तो तृतीय अनुपाती होगा, तीसरे वाला तृतीय अनुपाती। मान लिया हमने तृतीय अनुपाती क्या है x है,
तो अब इसका कैसे करते हैं, इसका जो कंसेप्ट बनता है हमारा A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, ये बनता है जी। ठीक है जी, क्योंकि तृतीय अनुपात निकालना है तो तृतीय में जाएंगे तीसरे नंबर पर। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा A बटे B बराबर B बटे X। यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इसकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, AX बराबर बी स्क्वायर, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी कि जो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता हमारा। ठीक है जी, यानी x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी क्या हुआ, जो दो संख्या दी होगी ना, जो दूसरी संख्या होगी उसका स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से उसको भाग कर दो। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन देखो कैसे होगा हमारा। तो जैसे मान लिया ये दो संख्या दे दी 2 और √8, इसका पूछ लिया कि इसका तृतीय समानुपाती क्या होगा, यानी कि 2 और √8 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। क्या बताया हमने बताया जो दूसरी संख्या होती है उसका वर्ग करके पहली वाली संख्या से भाग दे दो, यानी कि √8 का वर्ग कर पहली वाली संख्या से भाग दे दो। अब देखो 8 का जो √8 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 8 बटे 2, 2 से 8 को भाग करेंगे कितना 4, यानी कि 2 और √8 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना जाएगा हमारा 4। इसका जो ये बेसिक कंसेप्ट है, इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, आगे आता है हमारा चतुर्थीय समानुपात। तो आगे आया हमारा क्या चतुर्थ अनुपाती। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 संख्या दी होगी, मान लिया 3 संख्या हमारी A B और C दे दी। ठीक है, और उसका पूछ लिया चतुर्थ अनुपात क्या होगा, या चतुर्थ समानुपात पूछ लिया जाता है। तो क्या करते हैं, जो चतुर्थीय समानुपात होता है वो चौथा अंक होता है, यानी कि जो फोर्थ, हमने उसको मान लिया x। ठीक है जी, तो यहाँ से अब इसका जो इसको समानुपात में लगाएंगे, समानुपात में जब लगाएंगे तो कैसे, यानी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसकी इक्वेशन यानी कि A बटे B हो जाएगा बराबर C बटे x, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इसके साथ गुना और इसके साथ, यानी कि AX बराबर BC और x बराबर हो जाएगा BC अपॉन A। जो चतुर्थ समानुपात या अनुपात का जो फॉर्मूला निकलता है हमारा क्या होता है, जो लास्ट वाली दो संख्या है उन दोनों का कि क्या कर देंगे गुणनफल, और जो पहली वाली संख्या है उससे उसको भाग कर देते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो लास्ट वाली दो संख्या के गुना करके पहली वाली संख्या से उसको भाग कर दो। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला हमारा ये हो गया, इस तरीके से इसको चाहे फॉर्मूले में याद कर लो। अब देखो उसका जो मतलब एक क्वेश्चन देख लो, कोई संख्या दे दी तो उसका चतुर्थ समानुपात कैसे निकालते हैं। जो हमारी संख्या होगी जैसे 6, 5 और 21 ये होगी। ठीक है जी, तो इसका क्या निकालना है, चतुर्थ समानुपात निकालना। तो क्या करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने क्या बताया था, इसका जो कंसेप्ट है यानी कि जो लास्ट वाले जो दो संख्या होगी उन दोनों का क्या करेंगे, तो ये यानी कि जो लास्ट वाली दो संख्या उन दोनों की गुना कर दो। इन दोनों की जब गुना करेंगे यानी 5 गुना 21 बटे और जो पहले वाली संख्या उससे उसको भाग कर देते। ये तो कंसेप्ट था, इसको अब काट लो, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना हो गया 5 गुना 7 35 बटे 2, यानी कि 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात जो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 35 बटे 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से, यदि आपको फॉर्मूला याद है ऐसे कर लो, अदरवाइज ऐसे याद नहीं आ रहा तो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा 6, 5 और 21 है, चतुर्थ अनुपात क्या मान लेते हैं हम x, तो इन सब का रेशो बना लो और ये हमारा समानुपात, और ये इस तरीके से बन जाएगा। जब ऐसे बन जाता है तो 6 बटे 5 बराबर 21 बटे x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x वर्ग की वैल्यू नहीं, यानी 6x बराबर 21 गुना 5 और x बराबर 21 गुना 5 बटे 6। यहाँ से भी इसको ये वाली कंडीशन बन गई ना हमारी, ये वाली आ गई, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 35 बटे 2। चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से। इस तरीके जो हमने आपको प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ये चार ही कंसेप्ट बनते हैं, ये आपको बता दिया। इस तरीके क्वेश्चन आपको मिक्स भी आते हैं इसके क्वेश्चन की, दो मतलब कुछ संख्या दे दी फिर उसके बाद में वे कि कह दे कि ये समानुपात में है तो इसका मध्य अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, उस तरीके क्वेश्चन मैं आपको आगे कराता हूँ कैसे होंगे, देखो। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कंसेप्ट हमने आपको बता दिए हैं, अब कंसेप्ट के बाद आते हैं क्वेश्चन पर। हमारे जो क्वेश्चन इस प्रकार होंगे,
एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य समानुपात 9 है। यानी कि दो संख्या दे दी एक्स और वाई, उनका मध्य समानुपात कितना दे दिया 9, और तृतीय समानुपात 243 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो। अभी हमने आपको बताया था कि मध्य समानुपात क्या होता है। मध्य समानुपात का जो फॉर्मूला होता है, मान लिया दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स और वाई है, इन दोनों का यदि मुझे मध्य समानुपात निकालना तो क्या होगा, मध्य समानुपात ये तो होता है हमारा मध्य समानुपात, ये मैं ऐसे सोचोगे आप, पूरा लिख देता हूँ, मध्य समानुपात। ठीक है जी, क्या होता है हमारा, यानी कि जो दो संख्या उन दोनों संख्याओं का गुना करके उसका अंडर रूट ले देते हैं, ये तो मध्य समानुपात होता है। और मध्य समानुपात दिया कितना क्वेश्चन में 9। ठीक है जी, यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग कर दूँ, यानी कि अंडर रूट से जो ये स्क्वायर है हमारे कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 9 81 आ जाओगा। ठीक है जी, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 81। यदि मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो तो उसके बटे में चले जाएगा। देखो जी, यानी कि y बराबर x निकाल लो तो x बराबर 81 बटे y हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या कहा है, तृतीय समानुपात 243 है। तृतीय समानुपात का क्या फॉर्मूला बताया था, यानी कि जो दो संख्या दे दी, इन दोनों संख्या में जो दूसरी संख्या होती है उसका वर्ग करके पहली वाली संख्या से उसको भाग कर देते हैं, ये तो तृतीय समानुपात था। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात क्या बताता है, जो दूसरी वाली संख्या होती है उसका वर्ग कर कर पहले वाली संख्या से उसको भाग कर देते हैं, यानी कि क्या हो गया, वाई स्क्वायर बटे एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 243, कितनी 243। अब देख लो जी, यहाँ से यदि मैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81 बटे वाई, इस यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू रख दूँ, यानी वाई स्क्वायर बराबर बटे एक्स की वैल्यू कितनी है 81 बटे वाई, यानी कि 81 बटे वाई बराबर कितना हो गया 243। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y कहाँ चले जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है जी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि इसकी गुना कर देंगे तो y की क्यूब बटे कितना आ गया हमारा 81। 81 बराबर कितना हो जाएगा 243, यानी कि y क्यूब बटे 81 बराबर 243। अभी यहाँ पे बटे में तो बराबर से इधर जाएगा तो कहाँ, ये गुना में चले जाएगा, यानी ये हो गया हमारा इतना। अब देखो जी क्या करेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, यानी कि इसका ये क्यूब हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का यदि मैं क्यूब रूट ले दूँ, यानी कि क्यूब रूट ले देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर ये इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है जी, अब इसका वैल्यू निकाल लो यहाँ से। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो है, इस पूरे की गुना, यानी कि इस पूरे की जो पावर होगी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब ये हो गया। अब देख लो जी, 243 कितना होता है, हम इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, और 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 4। भाई देख लो करके, चाहे आप 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 9 9 81, 81 कितना हो जाएगा हमारा, ये फिर 81 की गुना करा लो, ये 4 लिखा जाएगा। देखो 3 की पावर 3 × 9 9 × 27 87 81 81 हो जाएगा हमारा 243, यानी कि 5 से ही लिखा है। इसी प्रकार 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 9 9 × 27 27 81, तो इसको लिख सकते हैं हम 81 को 3 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे की पावर क्या है 1/3। आपने ये तो पढ़ाई होगा, यानी कि जब दो संख्याओं के आधार बराबर हो और उनकी जो गुना हो रही है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इस पूरे को लिख सकते हैं 3 की पावर 9, भाई दोनों जुड़ जाएगी, और इस पूरे की पावर कितनी 1/3। अब ये इस तरीके से जब पावर होती है इसकी क्या हो जाती है गुना, यानी कि जब मैं इसको 9 को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लूँगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी गुना हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 9 गुना 1/3। अब ये हमारा इस प्रकार हो गया कि 9 गुना 1/3। अब इसको इससे भाग कर देंगे तो 3, यानी कि 3 × 9, अब कितना आ गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है हमारा 27, 3 की पावर 3 कितना, 3 की क्यूब 27, यानी कि जो y की वैल्यू आई हमारी निकल के कितनी आ गई, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है हमारी 27। अब आगे क्या निकाल लेंगे, हमें दोनों x और y का मान निकालना, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, यानी कि यहाँ यदि मैं y के स्थान पे कितने रख दूँ 27, x बटे 81 बटे
27, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 27 3 कितने होते हैं हमारे 81, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया हमारा 27। x और y के ही हमें मान निकालने थे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मध्य अनुपात दे दिया, तृतीय अनुपात दे दिया, फिर x y की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही मध्य चतुर्थांश दे देंगे, तृतीय दे देंगे, फिर x y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस कंसेप्ट पर। एक क्वेश्चन और देख लो, इसके बेस पर ऐसे ही आगे बढ़ते देखो। तो दोस्तों देखो आगे क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका मध्य अनुपात 16 और तृतीय अनुपात 1024 है। सेम पहली तरह का क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया है, जिन दो संख्या है, दो संख्या मान लिया हमने x और y है, x और y दो संख्या मान ली, उनका जो मध्य अनुपात दिया है 16। मध्य अनुपात क्या होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या करा दे, गुना करा के उसका वर्गमूल ले दो। इसके बराबर कितने दिया है 16। यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x y बराबर कितना, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब 16 का वर्ग करेंगे तो कितना 256। ठीक है जी। उसके बाद तृतीय अनुपात कितना दिया 1024। तृतीय अनुपात क्या होता है, जो दूसरी संख्या उसका स्क्वायर करके पहली संख्या से उसको भाग दे दो। यहाँ से हमारा तृतीय अनुपात आ जाएगा, यानी कि 1024। ये दोनों चीज़ दी हुई है। अब यहाँ से इसको, यानी कि पहली संख्या हमारी x है। ठीक है जी, ये होगी। अब यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। निकालो जी कैसे, यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, x की वैल्यू निकाल लूँ, यानी x बराबर 256 बटे y आ जाएगा, और यहाँ पे x के स्थान पर रख दूँ x की वैल्यू, यानी कि y स्क्वायर बटे 256 बटे y बराबर 1024। ये y चले जाएगा ऊपर यहाँ से इसके साथ में, इसके साथ जब इसकी गुना कराने देंगे तो कितना, यानी कि y क्यूब बराबर, और 256 चले जाएगा इसके गुना में, यानी कि 1024 गुना 256, यानी कि y क्यूब बराबर हो गया 1024 गुना 256। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यानी कि क्यूब रूट ले लेंगे। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये तो हमारा y बचेगा, और इस पे पूरे पे इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। क्यूब रूट का मतलब यही तो होता है घन, इसका यानी कि घनमूल ले लिया हमने। ठीक है जी। अब देख लो इसको हम कैसे, 1024 को क्या लिख सकते हैं, 1024 होता है हमारा 4 की पावर 5, और 256 क्या होता है 4 की पावर 4, और उस पूरे की पावर 1/3। अभी पहले की तरह हमने बताया यदि आधार समान है, दोनों गुना में, तो घात दोनों जुड़ जाती है, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी 9, और इस पूरे की पावर 1/3। अब ये जब मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ तो ये कहाँ चले जाते हैं, इसके गुना में, यानी ये गुना हो जाएगी। अब इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी कितना का 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है हमारा 64। यानी कि जो y की वैल्यू आ गई, y बराबर आ गया हमारा 64। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की यानी y की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन में, यानी कि x बराबर 256 बटे 64, और 64 चौका कितने होते हैं हमारे 256, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 256। x और y की वैल्यू निकालनी थी, पहले की तरह सेम यही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है जी। ये हमारे, अब हमने आपको इस बेस पे क्वेश्चन करा दिए। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको यानी कि एक तरह का आपको होमवर्क हो जाएगा, और आप वीडियो में कमेंट करके उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। अब तो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और आप वीडियो को वीडियो में कमेंट करके हमें बताना इनका क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। यानी जैसे क्वेश्चन पहला है 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपातिक क्या होगा, ऑप्शन दे दिए 30, 25, 50, 40, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आगे कल फिर आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में नई आगे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में अपने, और हमारे जो चैनल है वेब स्टडी पॉइंट को, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।